હેલો સ્ટુડન્ટ, સ્ટાન્ડર્ડ 6 સબ્જેક્ટ ગુજરાતી લેसन नंबर 8 पत्र લખવાની મજા। पत्र यानी लेटर। लेसन नंबर 8 में हम लेटर किस तरह से लिखा जाएगा वो सीखेंगे। अपनी गुजराती की टेक्स्ट बुक और नोटबुक ओपन कीजिए। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 40 लेसन नंबर 8 पत्र લખવાની મજા, जिनके लेखक है ईश्वर परमार। ये जो लेसन है वो लेखक ईश्वर परमार ने लिखा हुआ है। मारू नाम रेशमा किरीटभाई चौहान, गाम करमपुर। यहाँ पर रेशमा नाम की एक लड़की है, वो अपने बारे में बता रही है। गाम करमपुर, उसके गांव का नेम करमपुर है। અમારા ગામના પાદરમાં એક વડલો છે, વડલાની પાસે જ અમારી નિશાળ છે। उसके गांव के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ के पास उनकी स्कूल है। हमारा वर्ग शिक्षक अशोकभाई सोमपुरा छे। उनके क्लास टीचर का नेम अशोकभाई सोमपुरा है। तेओ अमने खूब प्रेमथी भणावे छे। वो उनको पढ़ाते हैं और वो बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। हंसता हंसावता सीखवे, धमकावे के मारे नहीं। उनके टीचर बहुत ही केयरफुली है। वो उनको हंसते हंसते सिखाते हैं और कभी भी उनको डराते धमकाते या मारते नहीं है। निशाળ में अमने मजा पड़े। અમારા સાહેબ અમને વર્ગમાં જ વહાલ કરે, એવું નહીં, વર્ગની બહાર કે રિસેસમાં અમારી સાથે વાતો કરે। નિશાળની બહાર મળી જાય તો મજામાં એમ કહીને હાથ ઊંચો કરે। उनके जो टीचर है अशोक भाई, वो बहुत ही अच्छे हैं। वो उनको क्लास में अच्छे से पढ़ाते ही नहीं, जब वो उनको क्लास के बाहर मिलते हैं या फिर स्कूल के बाहर भी कहीं मिल जाते हैं तो वो हमें बुलाते हैं और हमें हाय कहते हैं। आवा प्रेमाळ शिक्षक पासे जून महीनाथी भणता भणता क्यारे ऑक्टोबर महीनो आवी गयो एनी खबर ज ना पड़ी। हमारे टीचर जो है वो इतने प्यारे हैं कि उनके साथ पढ़ते पढ़ते कब जून से अक्टूबर का महीना आ गया वो हमें पता ही नहीं चला। यानी कि हमारी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इतना टाइम बीत गया वो हमें पता ही नहीं चला। वेकेशन जाहिर थयुं, अमे बधा राजी थता निशाळेथी घर तरफ जता हता। त्यां पाछळथी आवता अशोकभाई अमारी साथे थई गया अने वडलानी छायामां अमारी वच्चे ऊभा। अशोकभाई कहे, बाल दोस्तों, वेकेशन में शू करशो? अभी जैसे ही अक्टूबर का मंथ आ जाता है हमारा दिवाली वेकेशन स्टार्ट होता है, तो उनकी डेट पता चलती है कि इस डेट से वेकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चे ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। राजी होना यानी खुश हो जाना। तब वो अपने स्कूल से घर वापस लौट रहे थे और उनके पीछे आते हुए उनके टीचर जो है वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। और जहाँ पर बरगद का पेड़ है उस पेड़ की छाँव में वो हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि वेकेशन में वो क्या करने वाले हैं। अमे कह्યું, नवा नवा कपड़ा પહેરીશું, फरवा जईशुं अने दिवाळीनी मिठाईओ खाईने मौज करीशुं। अभी बच्चे कहते हैं कि त्यौहार आने वाले हैं तो त्यौहार के टाइम हम नए नए कपड़े पहनेंगे, घूमने जाएंगे और दिवाली में मम्मी बहुत सारी मिठाइयाँ बनाएंगी तो उस मिठाई को हम खाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। यश बोल्यो, साहेब तमे तो अमने भूली जशो, पण अमे तमने नहीं भूलिए हों। अभी यश नाम का एक लड़का है, वो कहता है कि सर आप तो हमें भूल जाएंगे
लेकिन हम आपको नहीं भूलेंगे। अशोकभाई कहे, ના રે ના, તમને તે કાંઈ ભૂલી જવાય। હું તમને બધાને पत्र લખીશ। अभी उनके जो टीचर है वो कहते हैं, नहीं, मैं अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को किस तरह से भूल जाऊंगा, मैं आपको एक लेटर लिखूंगा। वसंत कहे, साहेब, पत्र કેવી રીતે લખાય, અમને શીખવાડશો ને। अभी वसंत नाम का एक बॉय है, वो उनके सर को कहते हैं कि लेटर किस तरह से लिखा जाता है, क्या आप हमें सिखाएंगे। अशोकभाई कहे, मारो पत्र आवे ते वांचजो, समझाई जैसे। अभी मैं आपको जो लेटर लिखूंगा वो आप अच्छे से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि लेटर किस तरह से लिखा जाएगा। खरेखर अशोकभाઈએ લખેલો પત્ર ગઈકાલે જ મને ટપાલીએ આપ્યો। मीन्स उनकी ये रेशमा नाम की जो गर्ल है वो कहती है कि गईकाले यानी कि यस्टरडे ही उसको उसके टीचर का लेटर मिल गया है, जो टपाली यानी कि पोस्टमैन उसको दे गया है। અમારા વર્ગના મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓએ પત્ર વાંચ્યો, वारंवार वांच्यो आ रही है पत्र। अभी उस लेटर में क्या लिखा हुआ था वो लेटर हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अशोकभाई बी, सोमपुरा, बी 26, अंबिका सोसाइटी, मुकाम यानी उनका घर वीरनगर, जिल्लो वडोदरा, तारीख 20/10/2013। પ્રિય બાળકો, તમે બધા મજામાં હશો। હું પણ મારા પરિવાર સાથે ખુશખુશાલ છું। દિવાળીની રજાઓમાં ખાવા પીવાની, રમવાની ને ફરવાની મજા પડી ગઈ હશે, ખરું ને? મને તમારી બહુ યાદ આવે છે। તમે બધા મને પૂછતા હતા ને કે પત્ર કેવી રીતે લખાય। अभी जिसने लेटर लिखा हुआ है यानी कि उनके सर, उनके टीचर, तो उनका नेम उन्होंने लिखा है। फिर नीचे उन्होंने यहाँ पर उनका एड्रेस लिखा है कि वो कहाँ रहते हैं। फिर जिस डेट को वो लेटर लिखा है वो डेट डाली है और वो पेज के राइट साइड पे लिखा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने जिसको लेटर लिखा है यानी कि उनके क्लास के बच्चों को, तो उसके लिए यहाँ पर प्रिय बाळको वर्ड लिखा हुआ है। अभी वो कहते हैं कि वैकेशन में मैं अपने परिवार के साथ बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। और आप लोगों ने पूछा था ना कि पत्र किस तरह से लिखा जाएगा, लेटर किस तरह से लिखना है। જુઓ, પત્ર લખનારે પોતાના નામ, સરનામું તથા તારીખ પત્રના મથાળે જમણી બાજુએ લખવા। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो लेटर लिख रहा है उनको अपना नेम, अपना एड्रेस राइट साइड पर मठारे यानी कि हेडिंग में लिखना है और वो राइट साइड पे लिखा जाएगा। इसके बाद આપણે જેમને પત્ર લખતા હોઈએ તેમને યોગ્ય સંબોધન કરવું। हमने जिसको लेटर लिखा है उसके लिए हमें एक वर्ड डालना है जिसे संबोधन कहते हैं। किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वैसे। આપણાથી મોટા હોય તેને પૂજ્ય કે આદરણીય અને મિત્ર કે સરખી ઉંમરની વ્યક્તિ માટે પ્રિય કે स्नेही એવું લખી શકાય। यानी कि अगर हम लेटर अपने से बड़े को लिख रहे हैं जैसे कि मम्मी पापा, अंकल आंटी, दादा दादी, तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे पूज्य या फिर आदरणीय। और दूसरी तरह से जैसे कि हम अपने ही उम्र वाले अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो उसके लिए हम प्रिय या स्नेही वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पर टीचर अशोक भाई ने जो लेटर लिखा हुआ है
वहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया है प्रिय बारको, यानी कि वो अपने स्टूडेंट को दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया है प्रिय। अगर आप अपने दादा को लिख रहे हैं तो आपको पूज्य या फिर आदरणीय वर्ड यूज़ करना है। સંબોધન પછીની અલગ લીટીમાં યોગ્ય વિવેક વચન લખવું, જેમ કે વડીલો માટે સાદર પ્રણામ અને મિત્રો માટે स्नेहभरी याद लिखी सकाय। जो स्टार्टिंग लेटर होता है, स्टार्टिंग सेंटेंस हम लिखेंगे तो उसमें हमें, अगर हमसे बड़े को लिख रहे हैं तो उनको हमें नमस्ते कहना है या फिर उनको सादर प्रणाम बोलना है। और अगर हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में स्नेहभरी याद लिखेंगे। आ पछी फकड़ो पाड़ीने जे कारणसर पत्र लख्यो होय ते विषे लखवू। स्टार्टिंग में ये वर्ड आ जाए, उसके बाद हम लेटर क्यों लिख रहे हैं वो लिखना है। पत्रना अंत भाग में विदाय वचन लखवानुं होय छे, जेम के लिखितन, स्नेहाधीन, रेशमाना नमस्कार। आम अहीं पत्र पूरो थयो कहेवाय। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग किया, बीच का सेंटेंस डाला और जब हमारा लेटर एंड होता है तब लास्ट में लिखना पड़ता है लिखितन, यानी कि जिसने लिखा है वो। स्नेहाधीन रेशमाना नमस्कार, ये टीचर ने एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि उनका लिखा हुआ लेटर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो उन्होंने राइट साइड पर लास्ट में लिखा है लिखितन अशोक सोमपुराना आशीष। ये लेटर का एंडिंग रहेगा। અહીં પત્ર પૂરો થયો કહેવાય। એ પછી પડબીડિયા કે કવર પર પત્ર લખનારના પૂરા નામ, સરનામું, પિનકોડ નંબર સહિત લખવા જોઈએ। તેની બીજી બાજુએ પત્ર લખનારના નામ સરનામું હોય છે। अभी हमने लेटर जिसको लिखा है उसका नेम और एड्रेस फर्स्ट पेज पे लिखा होगा और उसके बैक साइड पर जिसने लेटर लिखा है उसका नेम एंड एड्रेस रहेगा। बाल दोस्तों, पत्र लेखનમાં બીજી પણ કેટલીક કાળજી રાખીએ તો આપણે લખેલ પત્ર બીજાને વાંચવાની મજા આવે, વાંચો। यहाँ पर दूसरे एक एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। લખાણના બધા જ અક્ષરો મળોદાર, વ્યવસ્થિત અને યોગ્ય રીતે લખાયેલા હોય। हमने जो लेटर लिखा है उसमें हमारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए। બધા જ અક્ષરો અને શબ્દો આડી સીધી લીટીમાં લખેલા હોવા જોઈએ। अभी हमने लेटर जो लिखा है वो इस तरह से लाइन में लिखा होना चाहिए। आप लेटर लिख रहे हो तो फिर आपकी लाइन इस तरह से ऊपर जाएगी, कर्व करेगी, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसे स्लीपिंग लाइन में लिखना है। બે અક્ષર વચ્ચે, બે શબ્દ વચ્ચે તેમજ બે લીટી વચ્ચે યોગ્ય અને એક સરખું અંતર રાખેલું હોય। आपने जो लेटर लिखा है उसमें जो लेटर है, जो वर्ड है और जो लाइन है उनमें डिफरेंस होना चाहिए और वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लेटर यहाँ पर लिखा है और ज़्यादा गैप छोड़ दिया और दूसरा वर्ड लिखा। अक्षरो घूंटेला जाड़ा पातरा न होय कि लखाण में छेकछाक न होय। आपने जो लेटर लिखा है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लेटर बहुत ही मोटा लिख लिया है या फिर एक लेटर एकदम पतला लिखा हुआ है या फिर लेटर के ऊपर हमने वापस उसको लिखा हुआ है और उसमें हमें थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना है। अक्षरों वळांक एक सरखो ज होय, विराम चिन्हों योग्य उपयोग थयो होय। हम जो लेटर लिख रहे हैं वहाँ पर जो हमारा सेंटेंस एंड हो रहा है तो पूर्ण विराम, अल्प विराम, उद्गार चिन्ह, जो भी चिन्हों का यूज़ होता है वो हमें अच्छे से करना है। लेखन में भाषाकीय भूलो न होय और हम जो लेटर लिख रहे हैं उसमें हमें
मिस्टेक नहीं करनी है। हमने जो સ્પેલિંગ लिखी हुई है वो हमें રોંગ नहीं लिखनी है। પત્રમાં પોતાના વિચારોને સ્પષ્ટ અને સરળ રીતે રજૂ કરેલા હોય। हम जो लिखना चाहते हैं उनको जो बताना चाहते हैं वो हमें अच्छे से लिखना है। मारो आ पत्र वाँचीने तमने पण मने पत्र लखजो। अभी टीचर उनको बता रहे कि मैंने आपको लेटर लिखा है तो आप भी हमें लेटर लिखना। वेकेशन में तमे कई कई प्रवृत्तिओ करी ते विषे तो खास लखजो। जे विद्यार्थीओना पत्रों मने मळशे ते बधा पत्रों वेकेशन पछी हूँ निशाळमां लई आवीश। अत्यारे वैज्ञानिक युगमां मोबाइल, कंप्यूटर और ईमेल नो वपराश खूब वधी गयो छे। अभी टीचर उनको बता रहे हैं कि आप हमें लेटर लिखना और आप वेकेशन में क्या क्या कर रहे हो वो सारी बात आप लेटर में लिखना। और जिन जिन बच्चों ने लेटर लिखे हैं उन लेटर को मैं कलेक्ट करके जब हमारी स्कूल स्टार्ट होगी, रीओपन होगी, तब मैं सारे लेटर लेकर आऊँगा और सबको दिखाऊँगा। और आगे बताते हैं कि अभी इस आधुनिक युग में, टेक्निकल युग में मोबाइल, कंप्यूटर और ईमेल का यूज़ ज़्यादा हो गया है, जेथी पत्रों खूब ओछा लखाय छे, है ना। क्योंकि अगर हमें किसी को लेटर देना है, मैसेज करना है, अपनी बात बतानी है जो हमसे बहुत दूर है, तो उनको बात करने के लिए हम फटाक से मोबाइल पकड़ते हैं और तुरंत कॉल कर देते हैं या फिर मैसेज डाल देते हैं, है ना। तो हमारी बातचीत आसानी से हो जाती है। तो अभी हम लेटर का यूज़ थोड़ा कम ही करते हैं। छतांय खुल्ला मने मोकराशથી पत्र लखवानी अने आवा पत्रों वाँचवानी मजा तो कंईक और ज होय छे। जिस तरह हम मोबाइल में, कंप्यूटर पे या फिर ईमेल में अपने परिवार के जो सदस्य हैं जो हमसे दूर रहते हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनकी खबर हम पूछ लेते हैं, तो वो थोड़ा इजी है। लेकिन जिनको लेटर लिखने में बहुत अच्छा लगता है तो वो अपनी बात लेटर में ही खुले मन से लिखते हैं और वो बात लिखने में कुछ अलग ही मज़ा रहता है। तमारा वडीलोने मारा वंदन कहेजो, तमे सदाय आनंदमां रहो तेवी शुभेच्छा पाठवुं छुं। लिखितन अशोक सोमपुराना आशीष। यहाँ पर लेटर पूरा होता है। अभी यहाँ पर हमें एक्सरसाइज दी है जिसके क्वेश्चन आंसर बाद में नोटबुक में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें वर्ड्स लिखने हैं जो आप नोटबुक के अंदर लिखोगे। कठिन शब्दों, निशाળ, शाळा, वहाल, प्रेम, परिवार, कुटुंब, विवेक, आदर, स्पष्ट, साफ और असाधारण, निराळु, आनंद, खुशी। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1, नीचेना दरेक प्रश्नों उत्तर एक एक वाक्य में आपो। आपको नोटबुक के अंदर क्वेश्चन आंसर कॉपी करने हैं वर्ड्स के बाद। नंबर 1, अशोकभाई बाळकोने केवी रीते शीखवे छे। आंसर, अशोकभाई बाळकोने प्रेमथी हसावता हसावता, हसता हसावता शीखवे छे। नंबर 2, दिवाળી में शुं खाईने मौज करवानी छे। आंसर, दिवाળી में मिठाई खाईने मौज करवानी छे। नंबर 3, वडीलने कया शब्दों संबोधन थाय छे। जो हमसे बड़े हैं उनको वडील कहते हैं, तो उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। तो आंसर, वडीलने पूज्य के आदरणीय शब्दथी संबोधन थाय छे। नंबर 4, पत्रना अंते शुं लखाय छे। एंडिंग में क्या लिखा जाता है। आंसर, पत्रना अंते विदाय वचन लखाय छे, जेम के लिखितन स्नेहाधीन रेशमाना नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 2, पत्र लेखन में शी काळजी लेवी जोईए। जब हम लेटर लिखते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, वो हम लिखेंगे। आंसर,
પત્ર લેખનમાં નીચે મુજબની કાળજી લેવી જોઈએ. પત્ર લખનારે પોતાના નામ, સરનામું તથા તારીખ પત્રના મથાળે જમણી બાજુ લખવા જોઈએ. જેમને પત્ર લખતા હોઈએ તેમને યોગ્ય સંબોધન કરવું જોઈએ. પત્રમાં પોતાના વિચારોને સ્પષ્ટ અને સરળ રીતે રજૂ કરવા જોઈએ. પત્ર મરોડાળ અક્ષરે લખવો જોઈએ. पत्र में विराम चिन्हों योग्य उपयोग करना चाहिए. जो हमारे लेसन के अंदर दिए हुए हैं उनमें से कोई भी टॉपिक कोई भी आप लिख सकते हो. होमवर्क, यहाँ पर आपको एक लेटर दिया है छोटा सा, वो आपको नोटबुक के अंदर होमवर्क में कॉपी